पोल में झारखंड में महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है। वर्तमान में झारखंड में जो सत्तासीन पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको हुआ है नुकसान, कांग्रेस को हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं वो भी सत्ता में रहते हुए, जिस कि हेमंत सोरेन अगर जेल चले गए हैं तो इस बार उनके साथ जेएमएम के वोटर साथ होंगे। जेल भी गए, वोट न मिला, वोटर भी नाराज। झारखंड में आजकल इसकी चर्चा खूब हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर और बात चुनावी चर्चा में आज एग्जिट पोल की। झारखंड को लेकर के एग्जिट पोल सामने आ चुका है। कई अलग अलग मेन स्ट्रीम मीडिया या एग्जिट पोल सर्वे करने वाली कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं और इस एग्जिट पोल में झारखंड में महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है। वर्तमान में झारखंड में जो सत्तासीन पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको हुआ है नुकसान, कांग्रेस को हुआ है। यानी कि महागठबंधन में जो दल है उनमें झारखंड में कांग्रेस बड़ी पार्टी, इसके अलावा जेएमएम है, राजद है और वामपंथी दल है। इस पूरी स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो ये उम्मीद की जा रही थी झारखंड जो है इस बार लोकसभा चुनाव में एक अलग रूप के साथ उभर करके आएगा और जिस लोकसभा चुनाव में केंद्र में मोदी सरकार 400 सीटों को पार करने का दावा कर रही थी, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि झारखंड शामिल नहीं होगा। झारखंड के लोग इस बार मोदी के साथ नहीं होंगे, लेकिन तस्वीरें बदल गई। जो उम्मीद की जा रही थी कि एक तरफ महागठबंधन या यूं कहें कि सत्तासीन दल ने जिस तरीके से केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और वहां के मुख्यमंत्री को जेल भेज दें, यानी कि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के बाद जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और बाकी अन्य केंद्र की या देश की जो जांच एजेंसियां उस पर गंभीर आरोप लगाए गए, आरोप यह भी लगाया गया कि हेमंत सोरेन गलत नहीं है। और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि इन सारे आरोपों के बाद एक सिंपैथी वोटर जो होगा वो जेएमएम के साथ होगा, महागठबंधन के साथ होगा और यही कारण होगा कि झारखंड में एनडीए को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक अगर देखा जाए तो झारखंड में एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है, बल्कि बेहतर की ही परिकल्पना कर सकते हैं। आपको जरा एक बार उस एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दे दूं कि कौन कैसे एग्जिट पोल आए हैं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए एबीपीसी वोटर की। एबीपीसी वोटर ने झारखंड में 11 से 13 सीटें दी हैं। आपको याद होना चाहिए झारखंड में कुल 14 सीटें हैं और पिछले चुनाव में 11 बीजेपी के पास थी और एक उसके गठबंधन जो उसमें शामिल है आजसू, उसके पास एक थी। कुल 2 सीटें विपक्षियों के पास थी, यानी कि वर्तमान में जो सत्ता दल है, सत्तासीन दल है, उनके पास थी। एक कांग्रेस के पास थी, एक जेएमएम के पास थी। इस बार की बात कर रहे हैं तो इस बार सी वोटर ने कहा है कि 11 से 13 सीटें एनडीए को जा सकती है। तो नुकसान फिर एक बार महागठबंधन के उन दलों का होगा जो झारखंड में सत्ता में है। इसके अलावा बात करें आप न्यूज़ 24 चाणक्य की बात करें तो न्यूज़ 24 चाणक्य ने कहा है कि 12 प्लस सीटें जो है वो एनडीए को जाएंगी। हो सकता है 2 सीटें महागठबंधन को चली जाए। आज तक एक्सिस के मुताबिक अगर देखेंगे तो 8 से 10 सीट एनडीए गठबंधन को है, 4 से 6 सीटें महागठबंधन के पाले में जा रही है। रिपब्लिक मेट्राइज की बात करें तो 10 से 12 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन के पास है, 2 से 4 सीटें महागठबंधन के पास जा सकती हैं। टीवी9 भारतवर्ष की बात करें तो टीवी9 भारतवर्ष कह रहा है कि 12 सीटें महागठबंधन के पास, एनडीए गठबंधन के पास। अब आप ही उम्मीद कीजिए कि 11 पहले थी जब इतनी लहर थी मोदी की, इस बार तो लहर कुछ कम मानी जा रही है। तो इस बार 12 सीटें चली गई, कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं हुई, जेएमएम को एक सीट जो है वो बची रह सकती है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 12 सीटें एनडीए गठबंधन के पास, 2 सीटें महागठबंधन के पास। अब जरा इस पूरे समीकरण को समझ लीजिए। तो इस पूरे समीकरण में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था बीजेपी आजसू के साथ एनडीए की गठबंधन हुई। इस एनडीए गठबंधन में 13:1 में ये दोनों दल थे, जबकि सामने सत्तासीन जो दल है, जो सरकार में है, उनका जो इस बार का लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन था उस गठबंधन के मुताबिक 7-5-1-1 का गठबंधन था। अनुपात की बात की जाए तो यानी कि 7 पर कांग्रेस थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 पर थी, 1 पर आरजेडी थी और 1 पर सीपीआई मार्क्सवादी लेनिन थी। तो कुल मिलाकर के 14 सीटों का यह आंकड़ा है। अब इन 14 सीटों के आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो कुल 4 सीटों की मैं बात कर रहा हूं।
एक सीट दुमका, जहां से सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी, चुनाव मैदान में थी। बीजेपी ने उनको सीट दिया था। गोड्डा से निशिकांत दुबे थे, जो कि खुद मजबूत स्थिति में खुद को बताते हैं, और इस बार जब उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा कि अब तो मुझे चुनाव प्रचार करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो गोड्डा की बात की जाए, इसके अलावा सिंहभूम की बात की जाए तो सिंहभूम से गीता कोड़ा जो है वो मजबूत स्थिति में दिख रही हैं और जीत की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ खूंटी से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि खूंटी से इस बार चुनावी मैदान में है, तो झारखंड में उनकी जीत भी तय मानी जा रही है। इन 4 सीटों को छोड़ दे तो भी एनडीए गठबंधन को एग्जिट पोल में मजबूत बताया जा रहा है। अब सवाल समझिए कि क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, वो भी सत्ता में रहते हुए, जिस मुख्यमंत्री ने खुद को निर्दोष बताया, जिस मुख्यमंत्री ने जांच में सीबीआई और ईडी का सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जिस जमीन घोटाले मामले में उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल वो एक आरोप ही है, बल्कि वो इस पूरे आरोपों में वरी होंगे। बावजूद इनके कई महीने हो गए उनको जेल गए हुए, ना ही उनको जेल से कोर्ट ने अनुमति दी चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली में केजरीवाल की तरह, और ना ही उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आएंगे। ऐसे में नाटकीय अंदाज में उन्होंने अपना कुर्सी तो त्याग दिया, लेकिन उनकी पत्नी चुनाव प्रचार में कहें या सत्ता में कहें वापस आ गई। शिक्षित नेता, झारखंड की एक बेहतर चेहरा और अब राजनीति में परिपक्व मानी जाने वाली एक ऐसा चेहरा जो जेएमएम के नैया को पार लगाएंगे, ऐसी उम्मीद उनसे की जा रही है। नाम है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन इस बार चुनाव प्रचार में खूब दिखी। उम्मीद है कि पार्टी को भी संभाल सकती हैं और आगे बड़े लंबे छलांग चल सकती हैं, लंबी सफर, लंबी यात्रा तय कर सकती है। उनका साथ दे रहे हैं वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। इस बातों को लेकर के ये कही जा रही थी कि हेमंत सोरेन अगर जेल चले गए हैं तो इस बार उनके साथ जेएमएम के वोटर साथ होंगे। चंपई सोरेन चुनाव प्रचार कर रहे थे, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं पर सीधा हमला कर रहे थे। कल्पना सोरेन जो थी, लालू प्रसाद यादव के लिए रैलियों में उनके जयकारे लगाते हुए नजर आई। अपने संगठन को मजबूत करते हुई कल्पना सोरेन दिखी थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार के सीता सोरेन चुनाव प्रचार में उनके विरोध में चुनाव प्रचार कर रही थी। खैर, इस पूरी स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 चरणों के मतदान तक जो उम्मीद की जा रही थी कि पूरा हालात जो होगा वो चंपई सोरेन के कब्जे में होगा, वो कल्पना सोरेन के कब्जे में होगा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, कांग्रेस के नेताओं की बात कर लें या वामपंथी दलों के नेताओं की बात कर लें, उनके कब्जे में ये चुनाव होगा। लेकिन चौथे चरण के बाद से ये उम्मीद की जाने लगी थी महागठबंधन की तरफ से भी शायद कि ये चुनाव उनके पाले से जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उससे पहले रांची में महागठबंधन की एक रैली जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद बड़े नेताओं का चेहरा चौथे चरण तक नहीं दिखा। 5वें चरण में बड़े नेताओं के तौर पर चुनाव प्रचार करने नेता आए। केजरीवाल की बात कर लें, प्रियंका गांधी की बात कर लें या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, चुनाव प्रचार सबने किया। उसके बाद जो भी स्थिति बदली हो, लेकिन हालात बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं। झारखंड में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया, लोगों ने देश बचाने के, देश को मजबूत करने के मुद्दे पर शायद वोट किया है, जो कि एग्जिट पोल के मुताबिक मैं बता रहा हूं। इसके अलावा जिस कांग्रेस ने, जिस महागठबंधन ने ये देश में दावा किया कि मोदी सरकार के आने के बाद अब देश में चुनाव प्रचार नहीं होंगे, अब चुनाव ही नहीं होगा, संविधान बदल दिए जाएंगे, आरक्षण छीन ली जाएगी। मोदी के पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म, राजनीति, मंदिर और मस्जिद करने से अब वो सारे दावों को, वादों को क्या जनता ने भुला दिया। शायद तभी तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा झारखंड दिख रहा है। और ऐसे में अगर एग्जिट पोल सही हो जाता है, जिस एग्जिट पोल की हम बात आपके सामने कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, अगर एग्जिट पोल सही हो जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में सिंपैथी वोटर से अगर राजनीतिक पार्टियां ये उम्मीद करें कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि अब तक की जो स्थितियां रही हैं, भले ही झारखंड में अस्थायी सरकार नहीं रही हो, लेकिन हेमंत सोरेन को इस बार उम्मीद थी कि वो अपनी सरकार चला लेंगे। हालांकि अंत तक उन्हें जेल जाना पड़ा, सरकार से उनको त्याग पत्र देना पड़ा और नाटकीय अंदाज ही सही, लेकिन नए चेहरे के तौर पर चंपई सोरेन आए। चंपई सोरेन किस तरीके से प्रदेश को संभाल रहे हैं ये बखूबी सब आपके सामने है। लेकिन
सिंपैथी वोटर की जो उम्मीद महागठबंधन को थी वो नहीं हुई। और यही महागठबंधन की उम्मीदें जो झारखंड से थी, जिस एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन के नेता देश में ये उम्मीद कर रहे हैं कि 295 सीट आएगा और महागठबंधन देश में सरकार बनाएगा, महागठबंधन के नेता प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति, इसके अलावा रक्षा मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे और कई भी बड़े पदों पर उनको विराजमान किया जाएगा। वो क्या झारखंड से, बिहार से या अन्य राज्यों से जो नुकसान सीटों का हुआ है, क्या उस नुकसान को सहते हुए भी पार्टी देश में 295 के आंकड़े को पार कर लेगी? क्या बहुमत के जादुई आंकड़ों को क्रॉस कर पाएगी महागठबंधन? ये सारे कई सवाल हैं, उन सवालों का इंतजार 4 तारीख तक करना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हैं, चर्चाएं खूब चल रही हैं कि हेमंत सोरेन का फैक्टर काम नहीं आया, विपक्ष का फैक्टर काम नहीं आया और ऐसे में जनता ने एक बार फिर से मोदी का साथ दिया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।